ओम नारायणमसिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। दुल्हन भाई बोलेंगे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठे है प्रीत और झूठे है नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या, आखिर को जाना है जग से ही न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीत लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बन कर करेंगे क्या राजा और रानी, बन कर करेंगे क्या सेठ और सेठानी, बन कर के भी चुग करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कुंडी लगा दी, ये दरवाजा कुंडी मार दे, कुंडी लगा दी, कुंडी है पूरी सही करते कुंडी, हाँ जो सही लगाइए, वही कुंडी उसी की लगा, सही लगाओ। बाहर से लगा दो, बाहर से उधर उधर से जाके लगाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का छठा मंत्र। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि नाते विभो, धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि नाते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवासी सर्वदा, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवासी सर्वदा। धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवासी सर्वदा। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, हे विभो, हे विभावान, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मानसानि न ते, तेरे नहीं है,
हे विभो, हे विभावान, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं है। न तुम न करतासी न भोगतासी, न तू करता है न तू भोगता है। फिर क्या है? मुक्त एवासी सर्वदा, सर्वदा मुक्त एवसी, सदा मुक्त ही है, सर्वदा मुक्त एवसी, सर्वदा तो मुक्त एवसी, तू सदा मुक्त ही है। तो करता भी नहीं है, तू भोगता भी नहीं है, सर्वदा तो मुक्त वस्तु, सदा मुक्त ही है। का तुझमें न धर्म है विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं है। ना तू करता है ना तू भोगता है, तो सदा मुक्त ही है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सारे मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं है। तेरे में ना कोई धर्म है, ना कोई अधर्म है, ना कोई सुख है, ना दुख है, और तू करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, तू सदा मुक्त ही है। मुक्त होना नहीं। धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म क्या है? धर्म भी एक नियम है, कानून है। जैसे अपने देश में एक लॉ होता है, एक नियम होता है, उसके अनुसार लोग चलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हर जगह एक नियम चलता है। रोड पर भी होता कि भाई बाएं तरफ चलो, दाएं तरफ ना चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग नियम बनाए हैं। जैसे अपने यहाँ बाएं चलने का नियम है, विदेश में दाएं चलने का नियम है, वहां दाएं तरफ चलना पड़ता है। तो ये धर्म चलाने के लिए हमारा समाज, संसार, परिवार चलता रहे, धर्म बनाए गए। धर्म की परिभाषा क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्मा। अभ्युदय जो समाज में जीने की कला सिखाए, समाज में, परिवार में, संसार में कैसे हम सही ढंग से सम्मान पूर्वक जिए, अपने परिवार का पालन करें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहा हूं, कोई साधन भूखा जाए। संसार की व्यवस्था सही चलती रहे, खूब संभालते रहो, और अंत में निश्रेय सिद्धि। सब बिगड़ रहा हो, सब खो रहा हो, सब मिट रहा हो, सब मर रहा हो, तो तुम्हें जरा सिकन भी ना हो। प्रलय ना विसंति चा, आत्म बेता ब्रह्म बेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। इसको संभालते हैं, सजाते हैं, बाद में मिटने का भी चिंता है, मिट जाता। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, रेत का घर बनाते हैं, सब खेलते कूदते हैं, और बाद में जाते हैं तो बिगाड़ी चले जाते हैं। तो हम पूरे परिवार का, घरवार का, सबका पालन करें अच्छी तरह से, लेकिन एक जगह पर यह निर्णय हो कि सब खोएगा, सब मिट जाए, तो हमारे ऊपर जरा भी सिकन ना आए। आत्मवेता ब्रह्मवेता महाप्रलय आ जाए, सब मिट जाए, तो जरा भी शोक नहीं। ये विद्या चाहिए दोनों। जब तक जीना है तब तक समाज सही ढंग से जीना है, और छोड़ना तो ऐसे छोड़ दे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे कोई अभिनय करता है, नाटक करता था, पूरी जी जान लगाता है। जैसे महाभारत रामायण आप देखते हो, पूरा प्रदर्शित करके दिखाता है। उनके प्रदर्शन से लोग प्रभावित हो जाते हैं। अगर वो रोना शुरू कर दें तो उनको देख लोग रोना शुरू कर देते हैं, जबकि वो नकली रो रहे हैं, लेकिन लोग असली रोना शुरू कर देते हैं। इसी को तो कहा जाता कि भाई बहुत अच्छा अभिनय किया।
लेकिन जब छोड़ते अभिनय तो बाद में उसकी परवाह नहीं होती, क्या किया था क्या नहीं किया, उसे लेने देना क्या। तो धर्म, धर्म का पालन करना। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को नहीं मानते हैं, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बिना धर्म माने आप जी नहीं सकते हो। धर्म नहीं मानते हो, चलो तुम धर्म नहीं मानते हो, भगवान को ना मानो, देवी देवता न मानो, किसी न मानो धर्म। अब तुम शादी करे बैठे, ये मेरी पत्नी है, ये धर्म ने तो बताई पत्नी है। अगर धर्म नहीं मानते तो किसी की पत्नी मान लो, जाओ धर्म नहीं मानते तो करके देख लो। ये मेरे पत्नी है, ये हमारे पति है, ये हमारा बेटा है। धर्म नहीं मानते हैं तो उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो धर्म जीने की कला सिखाता है। एक धर्म होता है, एक अध्यात्म, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। तो धर्म संसार को, समाज को चलाने की विद्या है। लेकिन अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं धर्म और अधर्म तेरे नहीं है, तुझमें नहीं है। धर्म का पालन करना और उसका भी छोड़ना दोनों बातें। धर्म सिखाता क्या है कि भाई शादी हुई है, तुम्हारी पत्नी है, ये धर्म पत्नी है, इनका पालन करो, किसी तरह से आप भेद न करो। अगर उसको छोड़ते हो तो धर्म का पालन नहीं माना जाएगा कि धर्म छोड़ दिया। अब ये वही व्यक्ति संन्यास ले ले, संत बन जाए, संन्यास लेने के बाद में फिर अगर पत्नी संबंध करे तो अधर्म हो जाएगा। तो धर्म एक समाज को व्यवस्थित चलाने की विद्या है। और भगवान ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन जो भाग रहा था युद्ध के मैदान से, भगवान कहते स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना बढ़िया, दूसरे का धर्म भय देने वाला, भयभीत कराता है। धर्म पालन करने की बात कही, तू क्षत्रिय है, तू छोड़ के तो जाएगा तो अधार्मिक बन जाएगा। अर्जुन को जब छोड़ने के भागने की बात कर रहा था, और बाद में फिर भगवान ने बोले उसी गीता में, उसी अर्जुन से, उसी समय क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी धर्म पालन करने की बात कर रहे, आप कहते धर्मों को छोड़ दे, ये बड़ी विचित्र बात। तो समाज के लिए धर्म का पालन ठीक है, लेकिन अध्यात्म जाना है तो इनसे ऊपर जाना पड़ेगा। इनसे ऊपर कोई धार्मिक बना रहे, अच्छी बात है, लोग कहते बड़ा सामाजिक है, बड़ा धार्मिक है, बड़ा नैतिक है। नैतिकता, सामाजिकता, धार्मिकता ये कितना भी हो, लेकिन अध्यात्म बिल्कुल फिर भी अलग है। अष्टावक्र गीता यह ना नैतिक है, ना सामाजिक है, ना धार्मिक है, ना राजनैतिक है। इसलिए इस पर बहुत लोगों ने ज्यादा टीकाएं नहीं लिखी, गिने चुने लोगों। और जैसे भगवत गीता है, दुनिया भर की जितनी भाषाएं सबका टीका है। भगवत गीता भगवान वो है काव्यात्मक ग्रंथ। जैसे कविता होती है तो कविता का अर्थ लोग कई तरह निकाल सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्रों का अर्थ लोग कई तरह निकाल लेते हैं। तिलक उसमें दिखा देते हैं, पूरा उन्हें बना दिया कर्म शास्त्र, कर्मयोग शास्त्र, पूरा कर्म की ज्वाला भड़का दे। कोई इसमें पूरा भक्ति योग निकाल दिया। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और भगवान शंकराचार्य एकदम कहते वो ज्ञान का पूरा। लेकिन यहां पर
ये अष्टावक्र गीता ये गणित वाला सिद्धांत, मैथमेटिक कैलकुलेशन, जहां पर घटाया जोड़ा नहीं जा सकता। 2 2 का जोड़ 4 ही होता, न 4.25 न 4.25 नहीं, जो कहते हो। इसलिए किसी को घुसने की जरूरत नहीं। चलो भाई इधर लो। इसमें कोई टीका लिखे तो कैसे लिखे? कुछ अपना चीज डाले नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, ज्यों कहते हो लिखना पड़ेगा। तो का धर्म और अधर्म तो जिम्मे नहीं है। अधर्म से तो परे जाना है, धर्म से भी परे जाना है। धर्म पकड़े बैठे लोग कहते हैं हम तो अच्छा काम करते, शुभ कर्म करते। चलो इधर इधर नहीं बैठो, सत्संग बैठना पूरा, हिलना नहीं करते। जो आ जाएगा यहीं बैठा रहे पूरा सत्संग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो धर्म से परे जाना भी पड़ता है। ये मन के माने हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो भगवान का सारे धर्मों को छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एक मेरी शरण में आ जा। अर्जुन ये भी कह सकता था शरण में तो पहले आ गया। जब अर्जुन बोलता है कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्रय नित्यम भूतन में शिष्यस्य तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान कारता रूपी दोषी मेरा स्वभाव हल लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छ्रय नित्यम भूतन में, मेरे लिए जो युक्त पूर्व बताइए। क्योंकि शिष्य तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। शरण तो पहले हो चुका था। अब भगवान शरण की बात कैसे करते हैं? पहले का धर्म का पालन कर, अब सारे धर्म को छोड़ने की बात कैसे करते हैं? भगवान 2 तरह कैसे बात करते हैं? सारे धर्मों को छोड़ दे। धर्म कई होते हैं, सारे धर्मों को कौन सा? सब धर्म छोड़ दे। शरीर के धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, सारे धर्मों को छोड़ दे। शरीर के धर्म क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। शरीर का धर्म क्या? जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि शरीर के धर्म। इंद्रियों धर्म क्या? देखना सुनना चलना फिरना आदि। तो ये सारे धर्मों को छोड़ दे। मन के धर्म सुखी दुखी होना, बुद्धि के धर्म ज्ञानी अज्ञानी होना। माम एकम शरणम व्रज। वहां पर भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी ब्रह्म होकर बोलते हैं। वहां शरण में आया था देह की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से। यहां पर तत्व दृष्टि से। एक मेरी शरण में आ जा। कौन मेरी? मैं जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, इस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। फिर मुक्त हो जाएगा, पाप बचते नहीं। तो धर्म, अष्टावक्र कहते हैं धर्म और अधर्म तेरे नहीं है, ये मन संबंधी है। धर्म होना अधर्म होना, धर्म अधर्म दोनों को पार करके तब अध्यात्म आता है। धर्मता नैतिकता बात अच्छी है समाज के लिए, हमने कहते नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हीं से बात नहीं पूरी बनेगी। जैसे आप भोजन करने जाओगे और बढ़िया सा तुम्हें बिछौना दे बैठने का, तुम नहीं सुनो। बढ़िया बिछौना हो, बढ़िया सी पत्तल लगाए और दोना रख दे, अच्छे से खूब पानी सब कुछ रख दे और भोजन न दे तो क्या करोगे? पत्तल तो न खाओगे क्या? आप कह सकते हो इसके बिना भोजन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर भोजन नहीं हो तो करोगे क्या? ये भोजन करने की सुविधा थी करने के लिए, लेकिन भोजन नहीं है। तो धार्मिकता नैतिकता सामाजिकता क्या है? ये पत्तल दोने के समान है। सुविधा देते हैं
लेकिन इतना होना पर्याप्त नहीं। पहले हम धर्म हम करते में क्या जरूरत, ज्ञान ध्यान भगवान, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते, नहाते धोते, मंदिर जाते, कतरन भाव तो गई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये करना जरूरी है। ये दोना पत्तल के बराबर है आध्यात्मिक होना। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये मन संबंधी है। सुख दुख क्या है, इसको जरा समझना पड़ेगा। सुख और दुख क्या है? अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। शास्त्र कहते हैं अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं और प्रतिकूलता में हम दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अवस्था अपने आप में सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूल प्रतिकूलता सुख दुख रूप है। कोई व्यक्ति के मिलने से आपको सुख भासता है और किसी के मिलने से दुख भासता है। क्यों? तुम्हारे अनुकूल है वह सुख देता है, प्रतिकूल है दुख देता है। अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूल जैसे अब मान लीजिए सर्दी का महीना आ जाए, जनवरी दिसंबर का, तो कम्बल रजाई बड़े सुखद लगते हैं। स्वेटर पहना, कम्बल पहना, रजाई पहना, सार बड़े सुखद लगते हैं क्योंकि अनुकूल हैं। और गर्मी के महीना, जून के महीना में न पंखा हो, न कूलर हो, न एसी हो, और बढ़िया बढ़िया गद्दा, खूब रजाई, कम्बल, स्वेटर कहाँ ले ओढ़ो पहनो, तो आप क्या करोगे? फेंक दोगे कि पागल बना घूम रहे। अरे भाई सुखद है तो अब भी पहनो ना। कहते अब नहीं, अब अनुकूल नहीं पड़ रहे, अब तो हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए। और वही एसी कूलर सर्दी का महीना दिसंबर में हो और रजाई कंबल गद्दा कुछ न दे, कह चलो बढ़िया एसी नहीं आई, जरा इसका उद्घाटन हो जाए, इसको चला लेने दो। तुमको मारोगे क्या? ऐसे तो मारोगे क्या? वो प्रतिकूल लग रहे उस समय। अनुकूलता में सुखद लगती वही वस्तु प्रतिकूलता में दुखी लगती। बीमार हो, अनुकूल दवाई पड़ती तो उसमें ठीक कर दे, स्वस्थ खिलाते तो मर जाए। अनुकूलता सुखद लगती, प्रतिकूलता दुखद लगती। जब तुम्हारा बेटा हो, पति हो, पत्नी तुम्हारे अनुकूल चले, कितना सुखद लगता है। लोग कहते बेटा ये तो हमारा जिगर का टुकड़ा है, ये पति हमारे देवता हैं, पत्नी ये तो घर की लक्ष्मी है। और जरा प्रतिकूल चल जाए तो फिर लक्ष्मी कहाँ चली जाती? कहीं पहले लोग संत सुनाते हैं, पहले आए तो ये मेरी पत्नी, कहते कहते ये तो भाई चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। हाँ, थोड़े दिन बाद गड़बड़ शुरू हुआ, प्रतिकूलता शुरू हुई, कहे तो अग्निमुख हो गई। और भयंकर आए कि ज्वालामुखी। प्रतिकूलता इतनी होती है कि तलाक नंबर आ गया, कहीं तलाक भी हो जाता। क्या हो गया? भाई थी, भाई जो देवी लगती थी, लक्ष्मी लगती थी, आज भूतनी कैसे लगने लगी कि प्रतिकूल हो गई ना। भाई पति अनुकूल लगता, साक्षात देवता है, प्रतिकूल चलता लगता है इसकी जाने ले लें। और कई तो जाने ले भी लेते हैं। जरा प्रतिकूलता हुई, बेटा हुआ अनुकूल है, जरा प्रतिकूल हुआ, उल्टा चलता तो लगता है ऐसे तो होते ना तो ठीक था। अनुकूलता में सुखद लगता, प्रतिकूलता में दुख लगता। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति सुख दुख रूप है ही नहीं, केवल अनुकूल प्रतिकूल। एक व्यक्ति एक का मित्र है, अनुकूल है, और वही दूसरे का शत्रु है। केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर ले। मिलत एक दारुण दुख दें। जो प्रतिकूल हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे नहीं मानते हैं, जिनसे तुम्हें घृणा नफरत है, अगर वो मिल जाए तो सुख भासता है कि दुख? अगर मिल जाए तो कैसा लगता है? बोलो। यदि कहां सवेरे सवेरे से आ गया, मूड खराब कर दिया, फोन कर रख दे, फोन दिमाग खराब करे। दारुण दुख दें, लगता है जो मिले नहीं, बात न करे, दिखाई न पड़े। जो तुम्हारे प्रतिकूल हैं, जब वो मिलते हैं तो तुम्हें सुख देते हैं कि दुख देते हैं? बोलो।
क्या करते हैं? दुख देते हैं। और जो तुम्हारे अनुकूल हैं वो जाते हैं तब सुख देते हैं कि दुख देते हैं? बोलो, दुख देते हैं। तो फिर मिला क्यों? मिलत एक दारुण दुख दे, बिछड़त एक प्राण हर ले। मिल गया जो प्रतिकूल है वो दुखी करता, अनुकूल तुम्हारे चला जाए तो दारुण दुख दे, मर गया तो रोते रोते जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये सब क्या है? ये अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। अनुकूलता से राग हो जाता, प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता। और राग भी दुख देने वाला, द्वेष से दुख देने वाला। राग होगा वो जाएंगे दुखी कर, द्वेष होगा मिलने पर। राग देश और राग देश ये दोनों मन के धर्म हैं। राग देश मन के धर्म। तो मन से मिलोगे तो राग देश होते रहेंगे। तो अष्टावक्र कहते मानसान, ये मन संबंधी है सुख दुख, तेरे में नहीं। तेना विभु है, विभु व्यापक तेरे में नहीं है। ये सुख तेरे में नहीं छूते, मन संबंधी। इसलिए जो सुख को ज्यादा चाहता है, सुख को संसार के आप सुख को भोगना चाहते हो, खूब भोगो, लेकिन दुख झेलने को तैयार रहो, भोग कोई बात नहीं। और तुमको हमें दुख नहीं चाहिए, दुख से हम बचना चाहते हैं, दुख से बिल्कुल छूटना चाहते हैं, तो संसार का सुख लेना बंद कर दो। एक ही सिक्के दो पहलू हैं, दोनों रहेंगे, एक नहीं रहता है पूरा फेंक दो, अलग बात। तो ये मन संबंधी है। मन से मिलोगे तो राग द्वेष सुख दुख धर्म अधर्म होते रहेंगे। तेरे में नहीं है। तेरे में न राग है, न द्वेष है, न सुख है, न दुख है। सुख दुख से कोई परे परम पद ते पद रहा समाई। सुख दुख दोनों को पार कर गया, सुख दुख पार कर गया। दुख भी जाना है, सुख भी जाना है, लेकिन सुख दुख दोनों को छोड़ के नहीं जाना है। लोग कहते सुख शांति मिल जाए, सुख शांति मिल जाए, लेकिन याद रखना सुख चाहने वाले को शांति नहीं मिलती, और शांति पाने वाला सुख की चाह नहीं रखता। सुख चाहने वाला, सुख भी एक उत्तेजना है। उत्तेजना किसे बोलते हैं? जो स्वरूप से तुम्हें हटा दे। दुख भी हटा दा, सुख भी। दुख तो आदमी झेल ले, सुख नहीं झेल पाता। जितने हार्ट अटैक होते हैं दुखी आदमी होते, सुखी वाले होते हैं। इतना सुख मिल गया झेले नहीं पा रहे। एक बार एक सज्जन थे, गरीब थे, पति पत्नी थे, तो उनकी लॉटरी निकल आई 50 लाख की। अब लॉटरी निकल आई, पत्नी को पता चला कि ये 50 लाख अगर बता दिए पति को तो हार्ट अटैक हो, तुरंत मर जाएंगे। इतना नहीं सहन कर सकते। उन्होंने 50,000 नहीं देखे, 50 रुपये ढंग से न देखे, क्या किया जाए? बेचारी घबराई। तुम्हें पंडित थे, पुरोहित थे, उनके पास गए कि ऐसी समस्या है। भाई कुल पुरोहित संभालो इसको। लॉटरी निकली 50 लाख की, कैसे बताया जाए? बता दिया अचानक, गड़बड़ हो जाए। कहीं चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे? हम धीरे धीरे बताएंगे। तुम्हारी लॉटरी निकली 1 लाख की, फिर साइन कर जाएंगे, फिर कहेंगे 5 लाख की, 10 लाख की, ऐसे करके ले जाएंगे, हम बिल्कुल सुरक्षित बचा लेंगे। तो घरवाली बड़ी खुश हुई कि तुमने अगर सुरक्षित बचा दिया तो हम तुमको पूरे 50,000 देंगे। उन्होंने 50,000 कभी नहीं देखे। इतना सुनते ही उनका हार्ट अटैक हो गया। क्या संभालेंगे आकर? तो सुख ये तुम्हें स्वरूप से हटा देता है। इसलिए संत कहते सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के पल पल नाम रटाए। लोग कहते ना सुख में डूब गए, फंस गए बड़े लोग। इसलिए ये भी एक उत्तेजना है। शांति अलग चीज होती है। शांति वाले व्यक्ति को सुख की चाह नहीं होती, सुख की चाह नहीं होती। एक आदमी खुजलाता है तो कहते बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद है खुजलाने। लोग कहते खज को खुजलाने से जन्नत का मजा आता है, दांत को खुजलाने से स्वर्ग नजर आता है।
वो दवाई बेचने वाले नहीं बोलते। और अब जिसके खुजली नहीं तो लगता है हमें तो बड़ा आनंद, इसको कोई आनंद है नहीं, उसको खुजली नहीं आनंद का, वो तो अपने मस्त शांति में तो खुजलाते रहो। तो वो तो शांत है, उसे जरूरत नहीं कि खुजली पैदा करें फिर खुजलाएं फिर उसका सुख ले कुछ भी करें। तो ये मन संबंधी है। नाते विभो हे विभो हे विभवान तेरे में नहीं है, ना सुख है न दुख है, न धर्म है न धर्म, धर्म अधर्म सुख दुख सबको पार कर गया। क्यों? मन को पार कर गया। मन की सीमा में आते हैं। ना करतासी ना भोगतासी, तू करता भी नहीं है भोगता भी नहीं, ना तू करता है। अगर करता बनेगा तो भोगता बनेगा, और करता ही नहीं होगा तो भोगता बनने कोई मतलब नहीं। ना करतासी ना भोगतासी मुक्तिवासी सर्वदा, सर्वदा मुक्त, ये वस्तु सदा मुक्त ही है, करता तो नहीं। करन करावन आप मानस के कज नाही हाँ, तो नहीं करता मान लिया। अब करता मान लिया तो भोक्ता बनकर बैठ जाओ, तो करता है नहीं, तूने किया है नहीं, खाली माने बैठे। भगवान कहते हैं, भगवान का प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। भगवान सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुण क्रियामान, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुण क्रियामाणा में, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते, अहंकार से मोहित व्यक्ति करता हमिति मनते, मैं करता ऐसा मान लिया। करता हुआ नहीं, खाली मान लिया। करता है नहीं, कर सकता नहीं, किया कभी है नहीं, करने की थी कोई उपाय नहीं, तूने मान लिया मैं करता हूं। तो कई लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कहते तो फिर मान ले मैं करता हूं। आप किसी शब्द को तोड़ो मरोड़ो नहीं, उसके शब्द को पूरा समझो। तो कहते मान लो, नहीं, मैं करता हूं ऐसा मानते हो और मैं अकर्ता हूं ऐसा जानना है, मानना नहीं। ऐसे हो ही तुम अकर्ता, मानना क्या? कोई मानने वाली बात है? तुमसे कहे तुम मान ले हम आदमी है, कहते मानने वाली का तो है ही, उसमें क्या मान ले? मान ले सूर्य प्रकाश गर्मी देता है, कहते कोई मानने वाली बात तो है। कई लोग बिना मतलब दिमाग लगाते। एक बार एक आदमी तोता बेच रहा था, तोता बेच रहा था, तो बड़ा कीमत का था। तो उसने कहा भाई इतना कीमती तोता दे रहे, इसमें क्या विशेषता है? कि विशेषता ये है, इसमें धागा बंधे, एक बाएं पैर में एक दाएं में, तो दायां खींचोगे तो सीताराम बोलेगा और बायां खींचोगे तो राधे श्याम बोलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात। तो दाया खींचा सीताराम बोलता, बायां राधे श्याम। लेकिन अकल लगाने वाला आदमी, उसने कहा मां से ये बताओ, अगर मैं दोनों रस्सी इकट्ठी खींचूंगा तो तोता क्या बोलेगा? तोता कहता बेवकूफ, मैं फिर गिर पड़ूंगा। कहे बेवकूफ बोलेगा फिर। तो ज्यादा हम अकल लगाते। जो चीज सर देखो वेदांत क्या है, उसको सहज स्वीकार करना, जैसा कि तैसा। कोई करना धरना बनाना मिटाने वाली बात नहीं। भला हुआ हर बीसरा सर से टली भलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए। जो को आते हो पहचानना है, करना कराना नहीं। तो मैं करता हूं, तुमने मान लिया है, और मैं करता हूं मानना नहीं, ऐसे तुम हो कि मानता बट चली जाए। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। तुम करता नहीं। ये किसकी सोच है? जो मूढ़ व्यक्ति है। और विवेकी पुरुष क्या बोलता है? तत्वज्ञानी क्या बोलता है?
तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्त इतमत्वा न सज्जति। जो तत्ववेता है, तत्ववेता कौन? गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले तत्ववेता कहलाते हैं। उनका निर्णय क्या है? उनका निर्णय क्या है? कहते गुणा गुणेशु वर्तन्त इतमत्वा न सज्जति। गुण गुण हम बरत रहे, हम करने वाले नहीं। गुणा गुणेशु वर्तन्त इतमत्वा, ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं, गुण गुणों बरत रहे हैं। जो तत्ववेता जानते हैं, गुण गुणों बरत रहे, गुण गुणों का कार्य चल रहा, गुण गुणों का खेल चल रहा। जो तत्व ज्ञानी हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग, सतगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, उनकी साम्यावस्था क्या, कर्म विभाग, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, गुण कर्म विभाग जानने वाले तत्ववेता। वो कहते गुणों गुणों बरत रहे हैं, हम कुछ करने वाले नहीं। पूरे गीता का यही सार है, तुम करता नहीं हो। तत् सर्वेश कालेश माम स्मृत चा, भगवान का सब काल मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। सब काल मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। आप लगता युद्ध करते स्मरण कैसे होगा? तुम्हें लगता है स्मरण करने में तो बड़ी बाधा है, जरा किसी ने कें पे कर दिया तब भी गड़बड़ हो जाता। साधना बैठे किसी ने शोर मचा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बर्तन गिरा दिए, और वो कहते युद्ध करते हुए सब काल में मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसे सब काल में रह, माने ये जाने सब काल में रहता हूं। याद नहीं रखना कि हम सब काल में रहते हैं, सब काल में मैं रहता हूं। एक बार निश्चय हो जाए फिर ये थोड़े रखना पड़ता। एक बार तुम्हारा नाम रख दिया गया, तुम्हारा जन्म हुआ तो नाम संग लेकर आए थे कि यहां रखा गया है? यहां रखा गया लेकर तो नहीं आए। अच्छा, आप कभी नाम भूलते हो? या रोज सुबह रटना पड़ता है कि मेरा नाम राधे श्याम की सीताराम, नहीं भूल न जाऊं? कहते सपने में भी नहीं भूलते। एक बार निर्णय हो गया सब काल में रहता, विरुद्ध कर। पूरे गीता में भगवान ने कहा तू करने वाला नहीं, तू करने वाला है नहीं। प्रकृत्ता कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पसत तथात्मानम अकर्तारम सा पसत। भगवान सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। या आत्मानम अकर्तारम पसत, और आत्मा को अकर्ता पश्यति देखता है। सब पश्य उसी देखना ठीक है। भगवान के जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट कर रहे ऐसा देखता अर्थात जानता है। और आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और आत्मा को अकर्ता देखता है। सब पश्य उसी देखना ठीक है। एक बात और याद रखना, जब आत्मा शब्द प्रयोग किया जाता है तो आप हमेशा थर्ड पर्सन लेते हो कि प्रगति करने वाली है, आत्मा करता है, आत्मा करता है। आत्मा माने क्या होता है? तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा निजीपन, जो तुम स्वयं हो, सेल्फनेस। आत्मा कहा, आत्मा माने ये नहीं कि आत्मा कोई होगी, आत्मा माने तुम। जब भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाए तो मैं रूप से, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, मैं रूप से। जब भी आत्मा, तुम हमेशा आत्मा को दूर समझते हो कि आत्मा करता होगी। हम तो आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। हम तो दुखी, हम तो मर जाएंगे, हम तो अज्ञानी। यही गड़बड़ हो जाता। और भगवान ने कहा सारे कर्म प्रकृति करती है, गुण करते हैं। नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भ्रष्टा परम वेति मदभावम सोदगच्छति। भगवान का नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी को करता नहीं देखता। गुणे भ्रष्टा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर अर्थात गुणातीत होकर मदभावम सोदगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान ने नहीं कहा मेरे धाम आ जाता, मेरा शिष्य बन जाता, मेरे पास ना, मैं
मेरे भाव अर्थात जैसा मैं सच्चिदानंद ब्रह्म इसी भाव को, देखो भाव ही बदलता है, ना शरीर में कुछ बदलना है ना आत्मा में कुछ बदलना है। शरीर को ब्रह्म नहीं बनाना कि व्यापक करने फैला के ब्रह्म बना दिया जाए, और आत्मा को बनाना के वो तो ही नहीं बनाए, उसमें कुछ करना नहीं। भाव जो तुम्हारे अंदर देह भाव है, देहासिम भाव है, देहाकार वृत्ति, देहाकार, दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, पदार्थाकार, जगताकार, एक बार आत्माकार, ब्रह्माकार, स्वरूपाकार वृत्ति हो जाए। वृत्ति बदलना है, भाव के तल पर बदलना है, न शरीर तल पर बदलना है, न आत्मा तल पर बदलना है। तो मद भावम सोच गच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है जैसा मेरा भाव, अर्थात जैसा मैं हूं, मेरे भाव। और भगवान बोले नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्, भगवान तत्ववेता क्या निश्चय है? नैव किंचित करोमीति, मैं जरा भी करने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करता, थोड़ा थोड़ा करता, कुनकुनी आग से नहीं बात बनेगी, पूरी जलने दो। थोड़ा थोड़ा करता नहीं, नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। देखो ज्ञान की बात जहां वेदांत बात होती, यहां काव्य नहीं चलता, यहां जो होता वही होता, घटाना बढ़ाना जोड़ना चलता। तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं, किंचित माने जरा भी नहीं करने वाला। अब करता क्या? पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। पश्यन् मन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उनमें से निमिषन आंखें खोलते बंद करते हुए क्या जाने? इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही, देखते हुए, सुनते हुए, जाते हुए, भोजन करते हुए, श्वास लेते हुए, आंखें खोल बंद करते हुए, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं करने वाला नहीं। ये विद्या अगर मिलती है तो केवल हिंदू धर्म मिलती है, और ये विद्या मिलती है तो केवल गीता मिलती है, और ये विद्या बताने वाले भगवान। एक तरफ सब कुछ, एक तरफ कुछ भी करने वाला, कमाल की बात। सब करने पर भी सब कुछ करता तहु अकर्ता, सब कुछ करने पर भी तुम अकर्ता है। कोयले खदान में निकले, कोयला स्पर्श न कर सके, ये कैसी विद्या है? सब कुछ करता जा। और ये हुआ, अर्जुन ने सबको मारा कि नहीं मारा? न पितामह छोड़ा, न गुरु छोड़ा, न भाइयों को, न मामा को, न ससुरों को, न पुत्र, सबको मार बिछा दिया। अब अर्जुन को पाप लगा? जो इतना पहले पाप मानता था, इतने पाप लगे जाएंगे? हे भगवान, ये पितामह है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, अपने लोग स्वजन समुदाय, इनको मारने से बड़ा पाप लगे। स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकट पर, महान अर्थ, महान पाप। और ऐसी विद्या कि जरा भी पाप का लेस नहीं, कि तू करने वाला है ही नहीं, प्रकट कर रही है, गुण कर रहे हैं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रहे हैं। इंद्रियां अपने अर्थ माने विषयों में, जैसे आंख अपने अर्थ रूप को देखती है, आंख ने रूप को देखा, कान से शब्द सुना, त्वचा स्पर्श हुआ, रस नासिका गंध। गुण गुणों में बरतते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं। गुण गुणों में कैसे बरतते हैं, हम आपको बरतते हुए दिखा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? आकाश का रजोगुण है, जहां क्रिया हो रही, वाणी बोला जा रहा। आप सुन रहे हो कान से, आकाश के सत्गुण से कान बना हुआ, इधर रजोगुण है, उधर सत्गुण है, इधर क्रिया होती है, उधर ज्ञान होता है।
तो वाणी को जो बोला जा रहा है, उस बोलने को मैं जानता हूं कि ऐसे निकल रहा है। वक्ता जो बोलता है, वकील, वक्ता, कोई भी, तो जो बोलता है उसको जान के बोलता है कि ऐसे निकल पड़े टप्पू, जानता है। पहले तोले फिर बोले। और तुम्हें कान द्वारा सुनाई पड़ रहा है, इस सुनने को जान रहे हो कि नहीं? अभी कोई भड़बड़ मच जाए, तुमको यदि आवाजें नहीं आए, तो भड़बड़ मचा दिया, तुम करे सुन नहीं पा, गड़बड़ हो गया कान। तो वाणी के बोलने के पीछे जानने वाला और कान के सुनने के पीछे जानने वाला दो है कि एक है? एक ही तत्व है। और सरल करता हूं, आप कभी भजन गाओ, आप भजन गाते हो तो तुम्हें अपना गाना भी सुनाई पड़ता है कि नहीं? है? कभी गाया ना? तो लोग शोरगुल में गाना पसंद करते हैं कि शांत में। अगर किसी भजन गाना हो तो भड़बड़ मचाओ बाजार में, वहां गाना पसंद करोगे कि शांत में? शांत में। क्यों? भड़बड़ में तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा हम क्या गा रहे, कहां जा रहे, क्या हो रहा। शांत वातावरण तब गाते हो। अब तुम्हें सुनाई पड़ता है, और जब गाते हो तभी सुनाई पड़ता है गाना बंद करने के बाद। जब तुम गाते हो उसी समय सुनते हो कि बंद करने के बाद? उसी समय सुनते हैं। तब पूछेंगे उस समय तुम श्रोता हो कि वक्ता हो? उस समय हम आप पूछे, आप उस समय श्रोता हो कि वक्ता हो? सुन रहे हो कि बोल रहे हो? तो दोनों कर रहे हो। तो बोल भी रहे, सुन रहे, तो दो हो कि एक? तो ये बड़ा गड़बड़ मामला। ये कैसा हो रहा? असल में जब आप वाणी से मिले तो लगता मैं तो गाने वाला, बोलने वाला, वक्ता हूं, और कान से मिले तो लगता मैं सुनने वाले, श्रोता हूं। लेकिन बोला भी जा रहा, सुना भी जा रहा है, लेकिन बोलने सुनने को जानने वाला मौजूद वहां है कि नहीं है? तो बोलने वाले हो कि सुनने वाले हो कि जानने वाले? जानने वाले साक्षी चेतन हो। बोला जा रहा, गाया जा, सुना जा रहा, तुम जानने वाले हो। गुण गुणों बरत रहे, अभी भी गुण गुणों बरत रहे। रास्ता चले आए, आंखों से रास्ता देखी, पैर चलते हैं, गुण गुणों बरते चाहे, और अभी भी गुण गुणों बरत रहे हैं। जाओगे तो गुण गुणों बरतते जाएंगे, हर समय गुण गुणों बरतते रहते। तुम कुछ करने वाले नहीं। तुम्हें लगता हम करता करता, तुम करने वाले हो नहीं, तुम्हें लगता हम करने वाले। अब थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा सत्य इतना होता है, जरा सा दिल खोल दो, दिमाग खोल दो, अपने आप हो जाए। अब जरा विचार करेंगे, तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म जहां हुआ तहां अपने आप हुआ कि तुम्हारी कोशिश हुआ? जन्म जहां हुआ, दिल्ली में या राजस्थान में या यूपी में, जहां भी जन्म हुआ है, तो तुमसे पूछ बताए के अकल से लिया कि अपने आप हो गया? अच्छा, आप जन्म लेना चाहते थे क्या? किसी ने तुमसे पूछा लेना चाहते कि नहीं? पूछा गया? ले क्या में स्वतंत्र हो, हम बड़े स्वतंत्र, बड़े आजाद, हम सब कुछ कर सकते हैं। तुमसे पूछा भी नहीं, ले गया, जन्म लेना चाहते हो, नहीं ले दे दिया गया, अब क्या करें? पूछा जाता है भाई जन्म लेना चाहते हो, नहीं पूछा भी नहीं गया। ये भी नहीं पूछा गया कहाँ लेना चाहते हो, किस देश में, किस जात में, कुछ नहीं, जन्म अपने आप हुआ। और जन्म होने के बाद में बचपना आया, जवानी आई, अपने आप आई कि लाए हो? हाँ, यहाँ दिमाग वाला काम नहीं, अपने आप आई। और जवानी बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा लाते भी आती अपने आप। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे चली जा रही। बचपन अपने आप आया, जवानी अपने आप, बुढ़ा अपने आप भी नहीं करे, तुम्हारी कोई कोशिश काम नहीं। अगर कोशिश काम करती है तो जवानी रोक लो, आके जो न जाए, रुकती नहीं, चली जाती, रुकते नहीं। बचपन चला गया, जवानी चली गई, चलो बुढ़ापे बने लगे, वो भी चला गया। खेती क्या हो गया, तो मर गए। अब मर गए, मरे मराए बने रहे, झंझट खत्म हो। अगर मरने के बाद जन्म में खत्म बात, न जन्म लेना पड़े, न कर्मों फल भोगना पड़े, सारा स्यापा खत्म, लेकिन फिर जन्म हो जाता। कुछ भी तुम्हारे हाथ में, खाली अपने चिल्लाते फिरते, खाली अकल लगाते हो, दिमाग लगाते हुए यहीं गड़बड़। एक बार खनखजूरा जा रहा था, और वहां रास्ते में एक सज्जन मिल गए ज्यादा अकल वाले। कभी अकल बड़ा गड़बड़ करती। उस खनखजूरे से कहा कि यार बड़ा गड़बड़ मामला, हमारे 2 पैर हैं, तो हम तो चल लेते लेफ्ट राइट करके, कभी दाएं आगे पीछे,
और तुम्हारे तो ये 50 पैर है, इनको कैसे हिसाब रखते हो? कौन सा आगे करें, कौन सा पीछे करें, कौन सा दाया, कौन बाया, ये कैसे हिसाब रखते हो? उसने कहा हिसाब लगाया तो नहीं, आप कहते तो मैं देख लेता हूं। और खन खजूर ने जैसे दिमाग लगाया और तो गिर पड़ा एकदम, चलने भूल गया। अब कैसे पैर आगे पीछे करे कभी सोचा ही नहीं था। उसने खबरदार किसी खन खजूर दोबारा मत बोलना है, उसने हमारा जीना आराम कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता दिमाग लगा दे सब काम गड़बड़ शुरू हो जाता। हर जगह दिमाग की जरूरत नहीं। जन्म अपने आप, बचपन अपने आप, जवानी अपने आप, बुढ़ापा अपने आप, सब अपने आप हो रहा। श्वास तुम चला रहे हो कि चल रही है? चल रही है। अगर दिमाग चलती होती तो जरा भूल जाते तो बड़े मिलते, कुछ जरूरत ना पड़ती, भुला देते बातों में, और वो श्वास बंद रहते मर जाते। क्योंकि अपने आप चल रही, जागरण चल रही, सपने में चल रही, निद्रा में चल रही, बेहोशी में चल रही, मूर्छा में चल रही, गधा घोड़ों की चल रही, सबकी चल रही। हमने श्वास नाम लिया, तुम्हें याद होगा ना, श्वास का ख्याल भी नहीं था, जानवर को पता ही नहीं होता श्वास का, सब भी चल रही। श्वास अपने आप चल रही है, हृदय धड़क रहा, खून संचार हो रहा। भूख लगाते हो कि लगती है? लगती, ना लगे तो क्या करो? लगाओ ताका। भोजन करने के बाद पचाते हो कि पचता है? हाँ, पचाना पड़े तो कि भाई भोजन करो आधा घंटा, फिर 2 घंटा वेट पचाओ, तो हाय झंझट खत्म करो, अपना काम करो जाओ। लेकिन वो अपने आप पचता रहता, सब अपने आप हो रहा है। खाली तुम माने बैठे, और बाथरूम जाना वो तुम्हारे बस का नहीं, जब जाना तभी जाना। सब तुम खाली अपने बीच में अड़ा बैठे कि हम कुछ भी करने वाले नहीं, सब अपने आप हो रहा, सब अपने आप हो रहा है। यहां पर नींद आती है कि लाते हो? और जिस दिन ना आए उस दिन लाके देख लेना, पता चल जाएगा। अपने आप जागना कि वो भी अपने आप होता, ना होता हो तो अलार्म घड़ी रखना पड़े। सब अपने आप हो रहा, तुम कुछ करने वाले हो नहीं, खाली तुम मान सकते हो बिना मतलब दिमाग खराब करने के लिए, खाली मान सकते हो। लोग कहेंगे ये तो बात ठीक है, लेकिन अब हम कल क्या करेंगे? दुकान जाएंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसका प्लान बनाना पड़ेगा। नहीं, कैसे चलेगा? प्लान बनेगा लेकिन तुम नहीं बनाओगे। अच्छा, तुम ना बनाओ तो अपने आप बनता कि नहीं बनता? वो तो अपने आप मन बुद्धि पर लगे, एस्टिमेट तुम्हारा अपने आप कर रहा है। कोई थोड़े आते थे तो करो, वो तो अपने आप लग जाता। जिस चीज में आप लगते हो अपने आप उसके विचार चालू हो जाते हैं। हम लोग दिन भर चाहे जैसे रहे, सत्संग जहाँ टाइम हुआ तो अपने आप चल पड़ रहा दिमाग, और जहां जहां जो चीजें अपने आप आना शुरू हो जाती, तो ऐसे तुम किसी काम में लगे अपने आप चल पड़ता। तुम कुछ नहीं कर सकते, सब हो रहा। तुम खाली माने बैठे हम करने वाले, हम करने वाले, हम करने वाले। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते ना तू करता है नहीं, भी भोगता वाली बात ही नहीं। जब करने वाला नहीं तो भोगने वाला कहां से आ जाएगा? कर्मेंद्र से मिले तो करता, ज्ञानेंद्र से मिले तो भोगता। ना करता सी ना भोगता सी, मुक्त एवं सर्वदा, सदा मुक्त ही है। मुक्त होना याद रखना सर्वदा, ये नहीं कि पहले बंधा था मुक्त हो गया। कई लोग सोचते हैं पहले बंधे थे मुक्त हो गए, पहले अज्ञानी थे ज्ञानी बन गए, पहले दुखी थे अब सुखी हो गए, पहले मर रहे थे अमर हो गए। होने के थे ऐसे पहले, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था। मालूम हो गया, पता हो गया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, पहचान हो गई। हुआ कुछ नहीं, बना कुछ नहीं। अगर कुछ करने से धरने से होता तो मिट भी जाता। करने से अगर कोई काला आदमी है और उसको लगाए क्रीम पाउडर पोत पाती गोरा कर दो तो कब तक रहेगा गोरा? धुल जाएगा, फिर का तो निकल आए। जो है गोरा उसमें क्या है? काला कूला लग गया उसको नहा धोया फिर प्रेस, तो जैसे हो तैसे, ज्यों कहते हो पहचानना। वेदांत क्या कहता है? तुम जैसे हो तैसे अपने पहचान लो, अन्यथा रूप से माने बैठे, ये मानता बस टूट जाए। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नाते विभो। हे विभो, हे विभावान, तो विभो है, विभावान। धर्म और अधर्म, न तुझमें धर्म है न अधर्म। धर्म अधर्म को पार कर गया। धर्म अधर्म ये मन तक सीमित है, और न धर्म न अधर्म, और सुखम दुखम, सुख और दुख ये सब मन संबंधी है। तेरे न धर्म है न अधर्म है न सुख है न दुख, सब पार कर गया। न करतासी
ना भोक्ता से, ना तू करता है ना तू भोगता है, तो क्या है? मुक्त एवं सदा सदा मुक्त ही है, मुक्त होना नहीं है। ये तुम्हारा निश्चय हो जाए, चर्चा फिर करेंगे। दुल्हन बहन बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर। कुटुंब और शरीरों की माया हटाकर, ये मेरा है तेरा सभी कुछ भुलाकर। इन अज्ञान आंखों का पर्दा हटाकर, निजानंद में वृत्ति अपनी जमा कर। किसी बात के फिक्र चिंता न लाकर, शिवोहम 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 रटाकर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर। तेरे संस्कारों का तो ही तो ज्ञाता, तभी तो समझ कोई तुझको न पाता। किसी से तो क्या मांगने को है जाता, स्वयं जब तू भिक्षुक स्वयं जब तू दाता। जरा अपने भंडारे को भी लखा कर, शिवोहम 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 रटाकर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर। बहुत सैर की अब ठिकाने पे आजा, बताती है मग श्वास तेरा ही बाजा। स्वयं अपने घर में तो जब है विराजा, तो सच तू है राजों का राजा। जबां से नहीं प्राण से ध्वनि लगा कर, शिवोहम 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 रटाकर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटाकर। स्वयं जब तो निशंक संशय कहाँ है, सदा जय ही जय है पराजय कहाँ है। समझ अपने ही में तो निश्चय कहाँ है, नहीं जन्म फिर मृत्यु का भय कहाँ है।
इसी तत्व में नित्य आनंद लिया कर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।